अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 19.2 इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमने वेरीफाई करना है और हमें मैट्रिक्स मिला है 2x2 वाला। अब इसका वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है जो कि हमें मिला हुआ है और ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है और उसको इस ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का काम है। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये ए डिटर्मिनेंट है जो आप लोग करते आ रहे हो, आपको समझ आ गई है इसकी, लेकिन यहां पर आई लिखा है। तो आई जो है ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो 2x2 वाला अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होता है, सबका एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और वो क्या होगा, वो डायगोनल, इस तरह इस क्रास वाले में आपने 1 रखना है और बाकी के एलिमेंट 0 होंगे। ऐसे ये 2x2 का है। और अगर 3x3 का आइडेंटिटी आपको चाहिए तो 3x3 का आइडेंटिटी कैसे होगा, वहां पर 9 एलिमेंट होते हैं। तो 9 एलिमेंट में जो ये डायगोनल वाले होंगे वो जस्ट 1 होंगे। ये 1 होगा, सेंटर वाला 1 होगा और लास्ट में ये जो A33 वाला ये 1 होगा। इसके अलावा बाकी 0 होंगे ऐसे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है और 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। जस्ट डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो 1 है, बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो अब यहां पर ए वाला मैट्रिक्स जो हमें मिला है वो 2x2 का मिला है। तो 2x2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ये है। तो यहां पर जो राइट हैंड साइड में ए डिटर्मिनेंट, पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह इन दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आएगा। ये हमने वेरीफाई करना है। पहले एडजॉइंट निकालते हैं और उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का होगा और फिर राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट को हम आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर भी जो रिजल्ट आएगा फिर हम देखेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि दोनों का सेम रिजल्ट है या नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए 2x2 का एडजॉइंट निकालना आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो। तो इसका एडजॉइंट क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करो, -1 को यहां लेकर आओ और 2 को इधर लेकर आओ और इनका साइन चेंज करो। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 बनेगा और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 बनेगा। लेकिन हमने यहां पर वेरिफिकेशन के लिए इसका सॉल्व करके बताना है कि किस तरह एडजॉइंट मिलता है हमें। तो हमने ये सारा प्रोसेस यहां पर करना होगा, हम जस्ट शॉर्ट में इसका मैट्रिक्स नहीं लेंगे। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट बनेगा। तो एडजॉइंट यहां पर मैं फार्मूला हिसाब से लिखता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, A1 1, A1 2, A2 1 और A2 2 और इनका ट्रांसपोज। अब मैं लिखूंगा वी फाइंड। तो एक कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे, और मल्टीप्लाई लिखें या ना करें, मल्टीप्लाई के साइन ना भी देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर ये -1 जो अपने पावर के साथ होगा वो माइनर आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2x2 के माइनर निकालना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने इसको यहां पर साइन लगाकर कोफैक्टर बनाना है। तो A1 1, अब -1 पर पावर क्या आएगा, देखिए 1 1 है तो 1 + 1 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे। अब देखिए यहां पर पोजीशन कौन सी है, 1 1। तो 1 1 वाली पोजीशन ये है और इसको ऐड करें तो जस्ट ये -6 मिलेगा। तो ये -6 हम यहां पर माइनर करके लेते हैं। तो -1 पर पावर मिलेगा 2, 1 + 1 2, और यहां से मुझे मिलेगा -6 और पावर 2 एक इवन नंबर है तो इसका माइनस खत्म होगा और यहां पर अब हमें मिलेगा 1 × -6 और रिजल्ट मिलेगा -6। अब दूसरी लेते हैं A1 2। तो पहले तो हम -1 का पावर लगाते हैं, 1 + 2। फिर ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 वाली पोजीशन ये है। तो मतलब ये यहां 3 रखा है तो 3 इस रो और इस कॉलम से आता है। तो ये कॉलम, ये रो हम आइट कर दें तो जस्ट -4 मिलता है। तो उस -4 को लेते हैं हम यहां रखते हैं। तो यहां -1 का पावर हमें मिलेगा 3
और मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो मजीद यहां पर इसका पावर जो है एक ऑड नंबर है, तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और ये मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह प्लस का 4 हमें मिलता है कोफैक्टर 1 2 वाली पोजीशन का। 2 1 वाली पोजीशन सेकेंड रो वाला है ये वाला। तो पहले तो -1 का पावर लगाएंगे, 2 + 1 का पावर लगेगा, ये दोनों बस प्लस बीच में डालना है। अब ये पोजीशन ये वाली जहां -4 है, तो ये इस रो और इस कॉलम से आता है, तो अब इसका माइनर बनेगा 3, तो हम 3 को लेकर यहां रखेंगे। तो -1 का पावर होगा 3 और ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 एक ऑड नंबर का पावर है, तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और ये मल्टीप्लाई होगा जब 3 के साथ, तो रिजल्ट भी आएगा -3। अब लास्ट रह गया है a2 2, तो ये भी यहीं पर करते हैं। पहले तो -1 का पावर लगाते हैं, -1 का पावर होगा 2 + 2 और माइनर क्या मिलेगा। अब 2 2 वाली पोजीशन ये है, ये वाली जहां पर -6 है, तो इसको और इसको ऐड कर दें तो जस्ट 2 मिलता है, उस 2 को माइनर करके यहां लगाएंगे। तो -1 का पावर अब यहां पर होगा इवन नंबर का 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो इवन नंबर का पावर है तो इसका माइनस खत्म, तो जस्ट +1 मिलता है और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहां पर कोफैक्टर मिलेगा 2। तो इस तरह हमने इस वाले मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड किए हैं। अब कोफैक्टर का हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा। तो अब इनकी जगह पर क्या है, ये तरतीब है, देखें 1 1 1 2, -6 और यहां पर प्लस का 4 और फिर -3 एंड 2, तो -3 की पोजीशन ये है और यहां पर है 2। अब इनका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, हमने रो को लेकर कॉलम बनाना है, तो -6 और 4 को लेता हूं, फर्स्ट कॉलम में रखता हूं, ये फर्स्ट रो के हैं, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया। अब सेकंड रो वाले को सेकंड कॉलम बनाऊंगा, तो -3 और यहां पर 2 मिलेगा, तो इस तरह एडजॉइंट हमें मिला है ये वाला। अब देखें इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो देखें इन दोनों ने अपनी जगह चेंज की है और इन दोनों ने अपने साइन चेंज किए हैं। -4 था, अब प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 3 था, अब माइनस का 3 हो गया। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में मिलता है तो उसको इस तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन चीजों को याद रखो और फौरन से उसको पहचान कर टिक करना है। लेकिन अगर इस तरह आपको क्वेश्चन में मिला है तो उसका पूरे स्टेप्स करके अपने एडजॉइंट फाइंड करना है, चाहे वो 2/2 का क्यों ना हो। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का बकाया काम यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं लिखूंगा नाउ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो ए मैट्रिक्स लेते हैं और एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स लेते हैं जो कि अभी यहां पर मिला है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मैट्रिक्स, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है, इसके कॉलम इसके रो, ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन मुमकिन होगा। तो यहां पर ये 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो इस तरह सेम साइज के अगर स्क्वायर नंबर होंगे तो उनका ये वाला नंबर भी सेम होगा। तो इस तरह यहां पर इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, तो इसका कॉलम फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो अगर इक्वल होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो मुमकिन होता है। अब इन दोनों का भी मुमकिन है, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पिछले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से सीखा होगा आपने। तो यहां भी मैं कोशिश करता हूं कि जिस बच्चे ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो यहां पर भी उसको ये समझ आए कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट रो लेते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लीकेशन वाला रिजल्ट होगा, उनको हम प्लस करके रखेंगे। अब कैसे होगा देखें, मैं 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा -12 और फिर मैं प्लस रखूंगा, ये प्लस यही समझो हमारे फार्मूले का है। और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के, फर्स्ट रो वाला सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 12, तो यहां भी प्लस है तो मैं प्लस का 12 ऐसे रख सकता हूं। अब ये पोजीशन 1 1 वाली, ये वाली पोजीशन हमने यहां पर करी है। अब इनको नेक्स्ट में हम प्लस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, पोजीशन 1 2 की जगह फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह ये बनती है, तो फर्स्ट रो को लेते हैं, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां भी इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ, और दरमियान में फिर प्लस की साइन लगाकर इनको फिर प्लस करेंगे। तो 2 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा -6, और प्लस में रखूंगा फार्मूले के हिसाब से, और मैं इसका सेकंड मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों होंगे प्लस के 6। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो दोनों माइनस के नंबर हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 24 मिलेगा, और प्लस रखता हूं, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहां माइनस है यहां प्लस है, तो रिजल्ट माइनस होगा, तो मैं यहां पर माइनस को ब्रैकेट में रखूंगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 24, और लास्ट में इस वाले को इस वाले के साथ, तो इसका -4 -3 के साथ, तो -2 माइनस प्लस, तो प्लस का 12 मिलता है, और प्लस रखूंगा इनके दरमियान, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस का 12, तो यहां मिलेगा माइनस का 12। तो देखें, माइनस का 12 प्लस का 12, तो रिजल्ट क्या होगा 0, माइनस का 6 प्लस का 6, रिजल्ट क्या होगा 0। अब यहां पर देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 24 है ये वाला, और ये प्लस का 24 है, तो यहां भी रिजल्ट क्या मिलेगा 0। और यहां प्लस का 12 है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये 12 क्या होगा, माइनस का 12 बनेगा, और ये प्लस का 12 ये माइनस का 12, तो इस तरह यहां भी हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें जो मैट्रिक्स देता है वो मैट्रिक्स जो है 0 वाले एलिमेंट है इसके। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया है, तो अब राइट हैंड साइड वाला लेते हैं और उसको फाइंड करके देखते हैं कि क्या वहां भी इसी तरह जो मैट्रिक्स मिलता है वो 0 वाला मिलता है या नहीं। और इस तरह जो मैट्रिक्स सिर्फ 0 एलिमेंट रखता हो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि मल्टीप्लाई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया है, मैं दोबारा यहां पर लिखूंगा। तो ये मैंने यहां पर लिखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए इज, यहां पर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। अब मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं ए डिटर्मिनेंट ये वाले एलिमेंट लेता हूं। तो एलिमेंट क्या है 2 3 -4 -6, और इनका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो ये 2/2 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट बहुत ही इजी होगा, ए डी माइनस बी सी। जिस तरह हम यहां पर भी यही फार्मूला यूज करते हैं, तो इसको भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 मिलेगा, और माइनस फार्मूले वाला, और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 12, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा। अब ये माइनस का 12 और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 12 जो है प्लस का बनेगा, तो मैं इसको यहां पर प्लस का 12 लिखता हूं और इसको एक स्टेप्स और बढ़ाता हूं, तो यहां पर माइनस का 12 प्लस का 12, तो हमें डिटर्मिनेंट क्या मिलता है 0 मिलता है। तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस तरह साथ में रखे हैं तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया जो कि 0 है, और ये आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स है, तो हम डिटर्मिनेंट को लेकर आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ ए डिटर्मिनेंट आई, दरमियान में चाहो तो मल्टीप्लाई भी दे सकते हो। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 0 है, तो हमने 0 रखा, मैं यहां पर ए डिटर्मिनेंट आई लिखूंगा और इक्वल के बाद 0 दूंगा, तो ए डिटर्मिनेंट मैंने 0 रखा है, और मैं आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स रखूंगा 1 0 0 1। तो ये एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। तो आपको याद होगा 3/3 वाले जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वहां पर मैं आपको यही बोलता था कि यहां अगर 0 है तो इसको डायरेक्ट 0 करके खत्म कर दो, लेकिन वहां डिटर्मिनेंट था, वहां पर ऐसे था। जब ऐसे ये वाली लाइनें होंगी तो वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू निकलती है जो कि फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट 0 देती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स इस 0 के साथ मल्टीप्लाई है। तो आपको अगर पिछले क्वेश्चंस में याद होगा तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे, जब भी हमें कोई होल नंबर मिलता था, इस तरह 2b लिखा होता था, तो हम 2 को b के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अभी भी यहां पर ये 0 इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई होकर उसको 0 कर दे। ये एक मैट्रिक्स है। अब इस 0 को इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने दोबारा इसको एक मैट्रिक्स में ही लिखना है।
तो ए डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू, तो 0 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, 0 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो इस तरह ये वाला मैट्रिक्स हमें मिला है जो कि एक नल मैट्रिक्स है जिनके सारे एलिमेंट 0 हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी यही मिला है और इसका वेरिफिकेशन हमने कर ली है, दोनों साइड जो कि इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर जस्ट लास्ट वाले जुमले में लिखेंगे एंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है, और इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये वाली वीडियो भी फाइनल करता हूं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें अलग से एक वीडियो बनानी है। इस वीडियो को यहां तक फाइनल करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।